अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इमरान खान का बड़ा ऐलान, सहाफियों को धमकियां, पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट को खत, पंजाब असम्बली हमजा की मुखालिफ, कराची में मॉनसून के रंग, दहशतगर्द का अहम इंकशाफ और ईद कुर्बा की तैयारी। सबसे पहले बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कहते हैं कि अगर दीवार से लगाया गया तो सब कुछ बेनकाब कर दूंगा। अपने कारकुनों से भी वादा लिया है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो कौम के सामने आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार है। इमरान खान बोले उन्होंने वीडियो भी बना रखी है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये वीडियो सामने आ जाएगी। इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या इस मुल्क में बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दिए गए हैं। इमरान खान ने कहा फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने पीटीआई के जमहूरी और पुरअमन एहतजाज के खिलाफ रियासत की ताकत इस्तेमाल की। बोले मुल्क सही सिमत की जानिब जा रहा था, उस वक्त साजिश की गई। साजिश करने वालों के जहन में भी नहीं था कि इस तरह लोग निकलेंगे। साजिश से जो लोग हम पर मुसल्लत किए गए वो चोर हैं। दुनिया के अखबारात में इनको चोर कहा जाता है। इमरान खान ने कहा पंजाब में धांधली की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ वहां कामयाबी हासिल करेगी। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। जो हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ, जो उन्होंने यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ मिल के, जो कि जैसे ही उन्होंने जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए, वो पाकिस्तान के हम सब जानते हैं 30 साल से ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल फेम है चोरी की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के अखबारों में एक को 10% कहते थे आसिफ जरदारी को। नवाज शरीफ के ऊपर बीबीसी की फिल्म बनी हुई है और उन्होंने NRO 2 की सिर्फ उनकी जो कोशिश 3.5 साल मेरे दौर में हमें सिर्फ गिराने की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह वो दूसरी दफ़ा जो उन्होंने चोरी की थी वो बच जाए। एक पहले साजिश हुई, फिर एक करप्ट सेटअप को ऊपर लेके आए और फिर उन्होंने अपना NRO 2 लिया और उसके बाद जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सारी कौम जानती है कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की महंगाई इतने थोड़े टाइम में नहीं हुई। तो जब एक मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, रोजगार में ये सबसे बड़े सगीर में वर्ल्ड बैंक की सर्वे सबसे ज़्यादा रोजगार पाकिस्तान दे रहा था, उस वक्त के ऊपर ये साजिश की गई कि बजाय ये जो जिन्होंने भी साजिश में मुलव्वस थे उनको ये सोचना चाहिए कि जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई, इनको कबूल ही नहीं कर रही, इन चोरों को नहीं अवाम कबूल कर रही, इनको चोर भी कहती है, गद्दार भी कहते हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत सच बोलने वाले सहाफियों को निशाना बना रही है। समी इब्राहिम पर मुकदमात किए जा रहे हैं, जमील फारूकी को धमकियां दी जा रही हैं। बोले इस हुकूमत ने अरशद शरीफ पर भी मुकदमात बनाए, साबिर शाकिर को अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि अवाम इस हुकूमत के मुखालिफ हैं, जो चैनल्स हक के साथ खड़े हैं उनकी रेटिंग आसमान पर चली गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप खबर नहीं रोक सकते। अगर आप सहाफ़ियों को डरा के, धमका के, FIRs करके या लिफाफे दे के अगर आप उनका मुंह बंद भी कर लेंगे, सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करें कि सारा जो भी दानिश्वर तबका है पाकिस्तान का जो मीडिया में है, वो सारे एक चीज़ जानते हैं एयाज मीर की। एयाज मीर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनता है, उसका लिफाफा नहीं दे सकते आप उसको वो एक नाडर पढ़ा लिखा इंसान है। मेरी उसने बहुत तनकीद की हुई है माजी में, क्योंकि ज़्यादातर तो मजाक उड़ाते थे मेरी पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो उससे किया गया एयाज मीर से, उसकी उस उम्र में जिस तरह किया गया, ये हम सारी कौम के लिए ये है शर्मनाक वाक़या। वो सारे जानते हैं अरशद शरीफ, उसका भी कोई कीमत नहीं है ज़मीर की। उसको जिस तरह हरासा किया जा रहा है कि उसका किसी तरह मुंह बंद हो जाए।
साबिर शाकिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। तो साबिर शाकिर को कोई आज से तो नहीं वो सहाफत कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, हम सब जानते हैं उसको। वो मुल्क छोड़ के चला गया। और मैं सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए हैं। जमील फारूकी नौजवान है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक कोई बात कर दे, कॉल आ जाती है अननोन नंबर से कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, नहीं तो FIR आ जाएगी। अदनान आदिल वो, और मैं आरिफ हमीद भट्टी, मेरी बड़ी तनकीद करते आरिफ हमीद, लेकिन आरिफ हमीद धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें अब ये कर देंगे। और डॉक्टर मोहित पीरजादा यानी वो कोई गद्दार है, उसके ऊपर उसको खौफ डराया जा रहा है। और मैं सियासत PK का खास तौर पे कहना चाहता हूँ, एक अदील नौजवान है, वो कनाडा चला गया है क्योंकि उसको इतना इन्होंने खौफ डराया और धमकाया है। हमारा अरसलान, हमारे तहरीक इंसाफ के वो सोशल मीडिया के हेड, उनके घर में चले गए। उनकी वहाँ माँ थी, उनकी बहनें थी, वो वहाँ उसका कज़न आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुस गए, उसको मारा पकड़ के, खौफ फैलाया हुआ। और बात करें कराची के मौसम की, तो कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सुबह से जारी गर्मी और हब्स के बाद दोपहर टिप टिप पानी बरसा और देखते ही देखते ये तेज बारिश में बदल गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। आज रात भी कहीं तेज और कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 7 जुलाई तक शहर में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हुआ। भारतीय एयरलाइन की तैयारी की हंगामी लैंडिंग भी हुई। बारिश से कितनी परवाजें ताखीर का शिकार हैं, ताज़ा सूरत हाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से, जो इस वक्त कराची एयरपोर्ट की हुदूद से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। इरशाद, कराची एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, क्या यहाँ मनाजिर हैं और कितनी फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हुई हैं? जी, कराची में जैसे ही तेज बारिश हुई है उसका इम्पैक्ट कराची एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट ऑपरेशन पर भी हुआ है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ, कराची एयरपोर्ट के इलाके में मौजूद हूँ और कराची में जो तेज़ बारिश हुई है हालिया, उसमें 5 फ्लाइटें जो कराची से जाने वाली जो मुख्तलिफ शहरों को और गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ में वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। इस वक्त भी जो हब्स बहुत है और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान है। कराची एयरपोर्ट के अतराफ जो है मुख्तलिफ जो बागात हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं, दरख्त जो हैं वो धुल गए हैं, लेकिन इस वक्त भी हब्स है और मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जो है KLCT की तरफ से बिजली बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ जो नई दिल्ली से जो दुबई जाने वाली भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट का जहाज़ वो अभी भी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है और हुकाम का कहना है कि जैसे मुतबादिल तैयार आएगा उसे रवाना कर दिया जाएगा। और जैसे बारिश हुई थी तो जो पैसेंजर थे फ्लाइट से जो नई दिल्ली से आए थे और हंगामी लैंडिंग हुई थी कराची पर, उन्हें जो है उतारा गया था और बारिश के बायस जो है ट्रांजिट लाउंज में मुंतकिल किया। और शहर कायद में कुछ देर की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। अब्दुल्ला हारून रोड के अतराफ बारिश का पानी जमा हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बताइएगा शहर में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में आज बारिश का दूसरा रोज़ है जहां बारिश के बायस कराची का बड़ा खुशगवार हो गया है। तो वहीं चंद मिनटों की बारिश ने जो है वो शहर कायद की इंतज़ामिया की पोल खोल कर रखी है। मैं इस वक्त अब्दुल्ला हारून रोड के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे दाएँ तरफ और बाएँ तरफ दोनों तरफ जो है वो सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। मैं मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि सड़क पर जो है वो किस कदर पानी जमा है। राइट पर लेफ्ट पर यहाँ पर लोगों की बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। लोग यहाँ पर क्योंकि ये सदर का इलाका है तो यहाँ शॉपिंग के ख़रीदारी के भी मरकज़ है, तो फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं। इस इतने बड़े घुटनों पानी यहाँ पर जो जमा है तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी फैमिलीज़ के साथ उनकी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ। करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर तेज बारिश ने एक औरंग नाले को बिफरा दिया। पानी के रैली में 4 बच्चे भी फंसे। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्ती के जरिए चारों बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। अल्लाह ने रखा तो मौत ने ना चखा। बिफरे नाले में फंसे बच्चे बचा लिए गए। मूसलाधार बारिश में पानी का सैराब बच्चों को इस्लामाबाद के रेंग नाले में खींच लाया। बच्चे फिसलकर पानी में जा गिरे और मौत बनकर पानी ने आ घेरा। बेबसी के आलम में बच्चे बचाव के मुंतजिर थे। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम भी जतन कर रही थी। बिलाखिर कश्ती के जरिए बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम ने अमले को मुबारकबाद पेश की।
मूसलाधार बरसात ने कई शहरों में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। रावलपिंडी के नालालई में डूबने वाले बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला शहरी भी लापता हो गया। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। जुड़वा शहरों के बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। शुजाबाद में दरियाए चनाब में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, 2 को बचा लिया गया। मॉनसून बरसात जोर पकड़ गई। तूफानी बारिशों ने मामूलात जिंदगी तहस नहस कर डाली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सेक्टर H13 में नाले की दीवारें टूट गईं। रेले ने नशेबी इलाके डुबो दिए, पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी के नालालई की सतह कई फीट बुलंद हो गई। तुग़यानी के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। हजारा कॉलोनी में नाले के तेज बहाव में नहाते हुए लड़का डूब गया। लड़के को बचाने के लिए शहरी ने भी छलांग लगा दी। लड़के और शहरी की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन जारी है। शुजाबाद में दरिया चनाब में नहाते हुए 4 दोस्त डूब गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 नौजवानों को बचा लिया गया, 2 की लाशें निकाल ली गयी। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद के नदी नालों के अतराफ दफा 144 लगा दी है। कोरंग नाला, रावल डैम, सिम्बली डैम और समा डैम को खतरनाक करार दे दिया गया। और मुल्क भर में बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया। गर्मी का जोर टूटा तो चेहरे खिल उठे। मैदानी और पहाड़ी इलाकों का मंजर बदला तो मनचले लुत्फ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। मुल्क के तूलो अर्ज में बारिशों से मुल्क में खुश्कसाली का खतरा भी टल गया है। मौसम गर्मा में हर तरफ नखलिस्तान का समा। मानसून बारिशों ने मंजर हसीन बना दिए। ठंडी हवाओं ने गर्मी भगाई तो मुरझाए चेहरे खिल उठे। सिंध और पंजाब में बारिशों ने मैदानी इलाकों को जल थल एक कर दिया। जमीन की प्यास बुझी तो खुश्कसाली का खतरा भी टल गया। दरियाओं में पानी की रवानी में भी इजाफा। इस्लामाबाद ता आजाद कश्मीर और हजारा ता गिलगित सावन ने पहाड़ों पर सब्जा बिखेर दिया। बरसात की छड़ी ने पहाड़ों पर से झरने बहा दिए। बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। तपते रेगिस्तानों में दरिया उबल पड़े। कहाँ खूबसूरत नायाब हिरन का शिकार करने वालों को अहले इलाका ने शिकार कर लिया। 8 हिरन मारने वालों को गांव ने ताकुब करके धर लिया। शिकंजे में जकड़े गए शिकारियों ने इंकशाफ किया कि वाइल्ड लाइफ अमले के 2 अफराद बतौर सहूलतकार शिकार में साथ थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। करेंगे मवेशी मंडी का, तो मवेशी मंडियों में जानवरों के साथ जिन भी हैं। जी हाँ, कराची से कश्मीर तक हर मंडी में महंगाई के जिन दनदनाते फिरते हैं। शहरी आते हैं, महंगे दाम सुनकर वापस लौट जाते हैं। ईद कुर्बान सर पर, महंगाई उरूज पर, खरीदारी बुरी तरह मुतासिर। सियालकोट की मंडी में महंगाई का राज बरकरार है। शहरियों की व्यापारियों से तकरार मामूल बन गई। मुल्तान मंडी में शहरियों का रश बरकरार, खरीदार न होने के बराबर। व्यापारी कहते हैं कि चारा महंगा हो गया, खरीदारों को हमारी मुश्किलात का एहसास ही नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में मंडी सज गई मगर खरीदार न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि आवाम महंगाई का सामना करे या कुर्बानी करे। सहवन शरीफ की मंडी में आवाम का रश है। खरीदार मवेशियों के महंगे दाम सुनकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। राजा की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। 8 साढ़े 8 लाख रुपए लग रहे हैं। तीसरा नंबर जो है उसके 12 लाख मांगे हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में महंगाई उरूज पर, खरीदार महंगे दाम सुनकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई के बायस सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल हो गई है। और ईद कुर्बा में दिन रह गए हैं सिर्फ 3। वक्त के साथ सूरत हाल हो रही है मजीद संगीन। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। जानवर और व्यापारियों के जोड़ तोड़ में मजीद तेजी आ गई है। किसी को मनपसंद बछिया नहीं मिल रही तो कोई बकरे की तलाश में है। मवेशी मंडी में भाव ताव जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। इस्लामाबाद से मलिक सईद हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से जाबिर वक्कास हमें रिपोर्ट करेंगे। मलिक सईद की तरफ पहले चलते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है मलिक सईद। वफाकी दारुल हुकूमत में क्या सूरत हाल है? कितनी इस वक्त महंगाई है? 3 दिन रह गए, वक्त कम है और जल्दी जानवर खरीदने हैं सबको। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में मवेशी मंडी में छोटे बड़े जानवर तो पहुंच गए हैं, लेकिन व्यापारी जो हैं वो इस बात पे परेशान है कि एक तरफ गाहक नहीं आ रहा और दूसरी तरफ इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब इंतजामात भी नहीं किए गए। आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से यहाँ पे जानवरों के खड़े होने की जगह भी मुनासिब नहीं है। कीचड़ हर जगह पे है और इसके अलावा गाड़ियों के आने की भी जगह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो ख़रीदार आ रहे हैं वो जानवरों की कीमतें पता करके और खामोशी से वापस लौट रहे हैं
और ख़रीदारों का यही कहना है कि पिछले साल जो बकरा जो है वो 30 से 40 हज़ार का था, वो आज का जो उसकी कीमत है 80 से 90 हज़ार रुपये है, जबकि बैल की कीमत जो है वो 1 लाख से 1 साल के दौरान बढ़ के 2 लाख से ऊपर चली गई है। इस वक्त व्यापारी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनको यहाँ पे क्या मसाइल का सामना है। जी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमें मसाइल है कि रास्ते में जो हमें प्रॉब्लम हुई है वो तो एक ये बात है कि ट्रैफिक वाले ने हमें बहुत तंग किया है। उन्होंने 10,000 रुपये का हमें चालान किया, 12 चालान हमारे हुए, भावलपुर से आए हैं और किराया भी डबल हो गया है। जो 35,000 में पिछले साल गाड़ी लाई थी, इधर हम आए थे बाटा चौक में, इधर अब 80,000 में गाड़ी आई है। और मंडी में आए हैं 2500 रुपये इन्होंने लिए हैं अपने टैक्स वगैरह, जो इधर आने की जगह दी है उन्होंने 2500 रुपये एक जानवर के दी, हाँ एंट्री है वो ली है। और आज सुबह बारिश हुई है, इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। जो शहरी हैं ना ये बहुत परेशान है, इधर पर रास्ते में आने की भी गुंजाइश नहीं है। ये हमारे पास आएंगे तो ये कुछ लेंगे ना, बैल वगैरह जो कोई जड़ी चीज़ भी लेनी है इन्होंने वो लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक ख़रीदार भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात तो हमेशा मंडियों में मुश्किलात ही होती हैं, लोग परेशानी हुए आ जाती हैं यहाँ पर। और इत्तेफाक से जब बारिश वगैरह हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यापारियों के लिए भी और लोगों के लिए भी चीज़ें ख़रीदना, और लोग निकलते नहीं हैं और ये लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए होते हैं और परेशान होते हैं। और महंगाई की बात करूं तो महंगाई तो बात वहीं जाती है कि पेट्रोल पे ही हर चीज़ चल रही है। तो जो जिससे बात किया अभी मैंने पता किया एक साहब से, तो 190 उसने 2। ठीक है, मलिक सईद मौजूद रहिएगा, इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर चलते हैं, लाहौर से जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, लाहौर की मवेशी मंडी में सूरत हाल क्या है? जानवर ज़्यादा हैं, ख़रीदार कम है, या ख़रीदार भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मंडी की अगर मैं सूरत बताऊं तो मौसम से भी खासी मुतासर दिखाई देती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा महंगाई से ज़्यादा मुतासर है ये मंडी। चाहे वो सगिया मंडी जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हम यहाँ हो, या फिर दूसरी शाहपुर कांजरा या दीगर मंडियाँ हों जो कि लाहौर में लगी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं, जानते हैं कि इस वक्त वो मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आप बताइए कि ये जानवर लेने आए हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? बस ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि यहाँ पे ना सिर्फ रेट जो से ना आते हैं, ग्राहक रेट सुन के ना वापस चले जाते हैं। पता नहीं बाटा रेट लगाए हुए इन्होंने, क्या लगाए हुए। ऊपर से इतनी महंगाई है, जानवर भी जो से ना पिछले की निस्बत जो से ना उससे डबल ट्रिपल जो से ना ये वो रेट मांग रहे हैं। तो वो जो से ना इतने अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी। और जो बकरा रह गया वो तो सिर्फ नाम ही रह गया बकरे का, उसको आप जो से ना ख़रीद नहीं सकते, या उसकी शक्ल देख लें या उसकी आवाज़ सुन लें, यानी कि वो आपको लेने से जो है ना बहुत दूर है। बिल्कुल ये सूरत हाल है। और दूसरे चूँकि बारिश हुई है लाहौर में और उसकी वजह से मंडी के अंदर सूरत हाल इस तरह ख़राब है कि जानवर लेकर जो मवेशी के मालकान है वो बाहर आ चुके हैं। ये जिस तरह मेरे पीछे आप दुम्बे देख सकते हैं और पीछे वो बड़े जानवर भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं, जो कि बाहर लाकर मंडी के दिन रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ वाले आ रहे हैं या आने जाने का रास्ता मेन रोड है, वहाँ पर लाकर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है अपने जानवरों को। और इसके साथ यहाँ पे असल मसला फिर वही है कि महंगाई इसलिए है कि जो मवेशी मालकान है उनका ये कहना है कि हमें पेट्रोल की मद में बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ा है, इसलिए हमने रेट ज़्यादा रखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ख़रीदार है वो कहता है कि हम भी महंगाई से मुतासर है, जेब पर बोझ है, इसलिए सुन्नत इब्राहिमी तो अदा करनी ही है। इसलिए कोशिश यही जारी है कि जल्द से जल्द अपनी पसंद का जानवर एक जो है वो सस्ते रेट में ले। बहुत शुक्रिया। जाबिर वक्कास लाहौर से अपडेट कर रहे थे, मलिक सईद ने इस्लामाबाद से अपडेट किया। आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।